दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। नागा साधु बनने के प्रोसेस में छुपा है रियल एंड फेक नागा का डिफरेंस। क्या महाकुंभ में नकली नागा साधु भी घूम रहे हैं? कैसे नकली नागा साधु की टोली महाकुंभ की पावन धरती में हड़कंप मचा रही है? जी हां दोस्तों, आप लोगों ने नागा साधुओं के बारे में तो सुना ही होगा और महाकुंभ के इस खास अवसर पर तो कई लोग इन नागा साधुओं को अपनी आंखों से भी देख रहे होंगे। ऐसे में जब बात नकली नागा साधुओं की आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसमें असली नकली क्या होता है, और लोगों की इसी अज्ञानता का फायदा उठाकर कई पाखंडी नकली नागा साधु बनकर आ रहे हैं। ऐसे में असली और नकली नागा साधुओं में क्या फर्क है? असली नागा साधु किन्हें कहा जाता है और किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर कोई इंसान नागा साधु बनता है? और आखिर नागा साधु बनने की वो कौन सी खतरनाक प्रक्रिया होती है जिसे टांग तोड़ कहते हैं? और क्या सच में इस प्रक्रिया में सन्यासियों का लिंग तोड़ दिया जाता है? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको नागा साधुओं की पूरी सच्चाई बताऊंगा। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज के समय में लोगों को लगता है कि अगर कोई निर्वस्त्र है और उसने अपने शरीर में भस्म लगा रखा है तो नागा साधु बन गया, जबकि ये सरासर गलत है। कोई भी निर्वस्त्र होकर खुद को नागा साधु की उपाधि नहीं दे सकता, क्योंकि नागा साधु बनने के लिए कई अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। खास तौर पर अगर कहा जाए तो नागा साधु बनने की 3 अहम स्टेजेस होती है, जिसमें पहली स्टेज होती है स्कूल में एडमिशन लेना। जी हाँ, जिस तरह हम अपनी शिक्षा शुरू करने के लिए किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं ताकि विद्यार्थी का जीवन शुरू कर पाए, इस तरह सांसारिक दुनिया को त्याग कर आध्यात्म की दुनिया में जाने के लिए भी व्यक्ति को लेखा जोखा रखने वाले मठ के आदमी के पास जाना होता है। जो व्यक्ति का नाम, उसके जन्म की तिथि और तारीख और उसके गुरु का नाम, किस दिन वो मठ में शामिल होने के लिए ज्वाइन कर रहा है, ये सब कुछ दर्ज करता है। एक बार जब नागा साधु बनने वाले कैंडिडेट की सारी जानकारी दर्ज हो जाती है, उसके बाद उसका सिर मुंडवा दिया जाता है। फिर वो अपने गुरु के पास पहुंचता है। ये गुरु उसके मंत्र गुरु होते हैं और फिर दोनों गुरु और चेला पवित्र अग्नि के साथ त्रिकोण बनाकर बैठते हैं ताकि वो ईश्वर को फूल और जल अर्पित कर सके। इस अवसर पर 4 गुरु और मौजूद होते हैं जो चेले को 4 चीजें देते हैं, जहां पहली चीज होती है विभूति यानी कि भस्म, दूसरी होती है लंगोटी, तीसरा होता है जनेऊ और चौथा रुद्राक्ष। इसके बाद नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति के सिर पर जो चोटी बंधी होती है वो भी हटा दी जाती है। फिर मंत्र गुरु अपने चेले के पास जाता है और कान में 3 बार मंत्र फुसफुसाता है और यहां से भविष्य के नागा साधु को नया नाम मिलता है। इस नए नाम के साथ पहली स्टेज पूरी हो जाती है और यहां से नागा साधु बनने वाले कैंडिडेट को महापुरुष कहा जाता है। यहां से शुरू होती है दूसरी स्टेज, जिसमें चिता का होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। जी हां दोस्तों, इस स्टेज में महापुरुष से सन्यासी बनने का सफर तय होता है और यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है यज्ञ। हालांकि ये साधारण यज्ञ जैसा नहीं है, बल्कि विराट हवन नाम का ये यज्ञ हमेशा कुंभ मेले के समय ही होता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति बिना कुंभ मेले के नागा साधु नहीं बन सकता, जहाँ यज्ञ और सारी प्रक्रियाएं नदी के तट पर होती हैं। लेकिन इस यज्ञ को करने से पहले महापुरुष बनने वाले कैंडिडेट को एक फाइनल वार्निंग दे दी जाती है, जहाँ उससे कहा जाता है ये घर परिवार के पास, संसार के पास लौटने का आखिरी मौका है। किसी को निकलना है तो अभी निकल जाओ, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। और फिर अंत में आता है सावधान, जिसे सुनते ही महापुरुष को कपड़े उतारकर उत्तर दिशा की तरफ चलने के लिए कहा जाता है और फिर गुरु उसे वापस बुला लेता है।
असल में गुरु ये जो कुछ कदम चलने के लिए कहता है, ये यूं ही नहीं कहता, बल्कि ये कुछ सिंबॉलिक कदम होते हैं जो हिमालय की यात्रा को दर्शाते हैं। सूरज ढलने के बाद महापुरुष यानी नागा साधु बनने का कैंडिडेट अखाड़े में लौटता है, जहां 4 कोनों में चिताएं जल रही होती है। इन्हीं चिताओं की आग में मुख्य यज्ञ शुरू होता है, जिस समय ऋग्वेद के पुरुष सूत्र का उच्चारण किया जाता है। संतों के मुताबिक इस सूत्र को हिंदुओं के अंतिम समय में गाया जाता है, क्योंकि इसी के साथ ये माना जाता है जो महापुरुष है उसने खुद का अंतिम संस्कार कर दिया है और अब वो दुनिया के लिए मर चुका है, यानी कि उसने खुद का ही पिंडदान कर दिया है और वो सन्यासी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो सुबह सवेरे पानी में कुछ और संस्कार होते हैं और यहाँ पर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सन्यासी बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। पर दोस्तों यहाँ गौर करिएगा, हमने सन्यासी बनने की प्रक्रिया के बारे में बात की है, अभी व्यक्ति नागा साधु नहीं बना। उसके लिए एक और स्टेज होती है। उस अंतिम स्टेज को पार करके ही कोई कैंडिडेट सन्यासी से नागा साधु बनता है और इस अंतिम प्रक्रिया को टांग तोड़ कहते हैं। दोस्तों ये फाइनल स्टेज होती है जो सबसे कठिन परीक्षा भी कही जा सकती है, जहां ये घड़ी रात के घने अंधेरे में आती है, जिसे खास तौर पर कीर्ति स्तंभ पर पूरा किया जाता है। असल में कीर्ति स्तंभ किसी भी नागा अखाड़े के बीचों बीच में एक लंबा स्थापित खंबा होता है। जो नया नया सन्यासी बना है वो 4 श्री मंत्रों के साथ कीर्ति स्तंभ के सामने पहुंचता है। एक आचार्य आता है जो जल का लोटा लिए होता है। आचार्य सन्यासी के ऊपर जल डालता है और फिर पूरी ताकत से उसका लिंग खींचता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार सन्यासी के लिंग को खींचा जाता है। इस प्रक्रिया को टांग तोड़ कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस प्रक्रिया में सन्यासी के लिंग के नीचे का मेम्ब्रेन टूट जाता है और फिर लिंग कभी उत्तेजित अवस्था में नहीं आ सकता, पूरी तरह से काम के पार चला जाता है। वासना से किसी भी किस्म का कोई संबंध नहीं होता और तब जाकर कोई सन्यासी पूरी तरह से नागा साधु बनता है। एक नागा साधु ने खुद ये बात कही है, जब सन्यासी से नागा साधु बनने के लिए टांग तोड़ प्रक्रिया होती है तो जब वो लिंग पकड़ते हैं तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इतना दर्द होता है कि इंसान लगभग बेहोश हो जाता है। अपने पैरों पर खड़े होने में घंटों लग जाते हैं, उसके बाद ही बाकी के संस्कार पूरे करवाए जाते हैं। तो दोस्तों समझ आया आपको एक इंसान को नागा साधु बनने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहां सांसारिक दुनिया तो छोड़नी ही पड़ती है, उसके साथ साथ जीवन भर के लिए साधु के अंदर काम वासना न प्रकट हो, उसके लिए उसे इस खतरनाक दर्द से गुजरना पड़ता है। ऐसे में हर कोई इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता और जो लोग टांग तोड़ की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाते वो असली नागा साधु नहीं होते। इसलिए कभी भी असली और नकली नागा साधु के बीच का फर्क जानना हो तो समझ लेना, जो साधु अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पा चुका है वही असली नागा साधु है, और जो अभी भी अपने अंदर अलग अलग तरह की इच्छाओं को छुपा कर रख रहा है उसने संन्यास तो धारण कर लिया लेकिन वो नागा साधु नहीं बन पाया। बाकी दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको असली और नकली नागा साधु के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। वैसे क्या आप प्रयागराज के इस महाकुंभ में जाकर अद्भुत नागा साधुओं को देखना और उनसे मिलना चाहते हैं? अगर हाँ तो अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।